Hello dear student, today we are going to see our lesson number 16 of your English बाल भारती No formalities please. Okay, अभी formalities means what? Formalities means कुछ बताने का अच्छा तरीका या अपनी बात रखने का अच्छा तरीका, that is called formalities. Okay, see now here is no फॉर्मेलिटीज़, बट यहाँ का नो जो है वो देखिए KNOW मीन्स कुछ चीज़ें या कुछ बातें जो है वो मालूम कर लेना मीन्स नो, माहिती असणे, जिसे हम मराठी में माहिती असणे या उसके बारे में हमें पता है ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे NO नो नहीं आया, तो हमें फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है ये इस लेसन में क्या करनी है, पता करनी है। कैसे हम फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपनी बात रख सकते हैं या फॉर्मेलिटीज़ क्या है ये हमें क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। ओके, तो ये लेसन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ये मिलेगा पेज नंबर 35 पे। ओके, तो अभी लेसन को शुरुआत करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को फॉर्मेलिटीज़ के बारे में लेटर थ्रू बताने जा रहे हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज, पार्ट 1। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th greeted their teacher Mrs. Desai. Before they sat down, it was time for their English lesson. Shall we bring out our Bal Bharati textbook, teacher? Asked Shruti. Not now, said the teacher. We are going to learn letter writing today. Some special types of letters. Come here, Javed and Nisha. Please distribute these notebooks. अभी टीचर उनके क्लास में आए और वो 4th स्टैंडर्ड का क्लास था। जैसे आप भी 4th स्टैंडर्ड में अभी गए हो, पढ़ रहे हो, उसी तरह से ये भी 4th स्टैंडर्ड का क्लास था। और मिसेस देसाई बिफोर दे सैट डाउन, वो टीचर आने के बाद उन्होंने टीचर को ग्रीट किया। 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने उन्हें गुड मॉर्निंग वगैरह जो कुछ भी होगा वो विश किया। एंड देन मिसेस देसाई बिफोर दे सैट डाउन, बैठने से पहले वो बोल रहे हैं कि इट वॉज टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन। ये कौन सा टाइम था उनका, वो इंग्लिश पीरियड का टाइम था। देन शॉल वी ब्रिंग आउट आवर बाल भारती टेक्स्ट बुक, टीचर? आस्क श्रुति। श्रुति नाम के एक स्टूडेंट ने पूछा, टीचर शॉल वी ब्रिंग आउट आवर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक? क्या हम हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक जो है वो बाहर निकालें? देन टीचर सेड नॉट नाउ, सेड द टीचर वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे। मैं आज आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आज आपको लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग क्या होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ या फिर वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। देन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स जो है वो कुछ स्पेशल टाइप्स के मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। देन कम हियर जावेद एंड निशा, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स। अभी चेकिंग के लिए नोटबुक्स लिए गए होंगे, तो टीचर ने जावेद को और निशा को बुलाया और उन स्टूडेंट्स को बोल के वो जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा अदर स्टूडेंट्स को। ठीक है, देन एंड व्हाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यू मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। The students were all ears. Now their teachers announced with a smile new arrivals in the library and plenty of them. Story books of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library. So you will know which ones to ask for the next time you are in the library. See, अभी जब तक बच्चे जावेद और निशा जो है वो दोनों जब तक बच्चों में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब तक
मिसेस देसाई कंटिन्यूड बोलते हुए बोली, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी। और वो गुड न्यूज़ क्या थी? द स्टूडेंट्स वेयर ऑल ईयर्स नाउ। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो गुड न्यूज़ बोलते ही ध्यान लगा के सुनने लगे, या अपने कान जो है वो किसकी तरफ थे? तो टीचर्स की बातों की तरफ स्टूडेंट्स के कान थे। नाउ ऑल ईयर्स मीन्स अटेंटिव, कोई भी बात ध्यान से सुनना मीन्स ऑल ईयर्स। देयर टीचर्स अनाउंस विथ अ स्माइल। अभी टीचर मुस्कुराए। जब उन्होंने गुड न्यूज़ बोला तब सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगे, अटेंटिवली उन्हें सुनने लगे। तो टीचर ने स्माइल करके कहा, न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ बुक्स। बहुत सारे नए बुक्स हमारे लाइब्रेरी में आए हैं और बहुत सारे वो बुक्स हैं। उसमें कौन से बुक्स हैं? स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के स्टोरी बुक्स हैं। देन इंफॉर्मेटिव बुक्स, और कुछ इंफॉर्मेटिव बुक्स भी हैं जिसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। देन इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग लवली पिक्चर्स हैं, उसके साथ इंफॉर्मेटिव बुक्स जो है वो आए हैं। देन बुक्स ऑफ पजल्स एंड जोक्स, और बच्चों को, आपको भी पजल्स और जोक्स के जो बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे हमें हंसने को मिलता है और हम पजल्स जो है वो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। देन all have been displayed in the library, so you will know which one to ask for the next time you are in the library। जब भी अभी लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको इतने सारे बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही थी। ओके, देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सी, ओ लवली, आई कैन हार्डली वेट, वेयर सम of the eager responses to this piece of news. All were excited except one. What's the use? Complained Felix. We have only one library period in a week and hardly for half an hour too. Just when the story gets interesting, we have to leave the books and go back to class। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टीचर को रिस्पांस देने लगे, ओ लवली, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा, आई कैन हार्डली वेट, मुझे तो अभी वेट ही नहीं हो रहा। ऐसे कह के सारे बच्चे जो हैं वेयर सम ऑफ ईगर रिस्पॉन्सेस टू दिस पीस ऑफ न्यूज़। अभी टीचर ने उन्हें जैसे ही कहा कि न्यू अराइवल्स जो है वो बुक्स के आए हैं और बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें पजल्स, स्टोरी बुक्स हैं, पजल्स के बुक्स है, जोक्स के बुक्स है, इंफॉर्मेटिव बुक्स है जो लवली पिक्चर के साथ आए हुए हैं, तो आपका लाइब्रेरी टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देन सभी बच्चों के बहुत ही ईगर रिस्पॉन्सेस टीचर को मिले, ओ लवली, देन आई कैन हार्डली वेट, देन ऑल वेयर एक्साइटेड एक्सेप्ट वन। सभी बच्चे जो है वो एक्साइटेड थे लाइब्रेरी पीरियड ज्वाइन करने के लिए। देन बट एक को छोड़ के, और वो कौन था? उसका नाम था फेलिक्स। सी यहाँ पे वो कंप्लेन करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। देन सी वो बोल रहा है व्हाट्स द यूज़, कंप्लेन फेलिक्स, वो कंप्लेन करते हुए बोला क्या फ़ायदा इन सब बातों का। वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू। अभी उसका कहना भी सही था। वो क्या बोल रहा था, देखिए, वो कंप्लेन कर रहा था टीचर को, वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक में हमें सिर्फ एक ही लाइब्रेरी पीरियड जो है वो दिया जाता है, एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू,
और वो भी आधे घंटे का ही होता है। तो उसका कहना ये है, जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू द क्लास। जब हम कोई भी बुक पढ़ने के लिए लेते हैं तो वो जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच जाती है पढ़ते पढ़ते, तभी बेल बज जाती है और हमें लाइब्रेरी छोड़ के फिर से हमारे क्लास में आके बैठना पड़ता है। तो इसीलिए वो नाराज़ था कि इतने सारे अच्छे अच्छे बुक्स आके भी क्या फ़ायदा, हमें तो सिर्फ एक ही लाइब्रेरी पीरियड और वो भी वीक में ओनली 1 डे ही मिलता है और वो भी आधे घंटे का। जब स्टोरी पढ़ते पढ़ते इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच जाती है तभी वो बुक छोड़ के हमें क्लास में आके बैठना पड़ता है, क्योंकि पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है। देन नाउ वर्षा जॉइन इन टू से for 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Hamelin. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. और ऐसे ही वर्षा नाम की एक स्टूडेंट है, वो भी क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है और वो बोल रही है, For 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of हैमलिन। उसने कोई बुक ली होगी जो वो पढ़ रही थी और आगे की स्टोरी में क्या हुआ ये उसको जानने के लिए वेट करना पड़ रहा है 2 वीक से। उसने एक बुक पढ़ी, वो आधी छोड़ के ही उसे आना पड़ा क्योंकि पीरियड जो है वो ओवर हो गया था, लाइब्रेरी पीरियड का टाइम ख़त्म हो गया होगा। और वो बोलती है देयर वॉज हॉलीडे लास्ट थर्सडे, और लास्ट वीक में थर्सडे को क्या था, हॉलीडे था। तो 2 पूरे वीक जो है वो चले गए, लेकिन उस स्टोरी का एंड क्या हुआ ये मुझे अभी तक पता नहीं चला या मैं पढ़ ही नहीं पाई। देन एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड, और लास्ट वीक का जो थर्सडे था वो लाइब्रेरी पीरियड तो हमारा ऐसे ही चला गया क्योंकि उस दिन क्या था, हॉलीडे था। और वो स्टोरी जो है वो उसमें आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। देन मिसेस देसाई रियलाइज दैट व्हाट हर स्टूडेंट्स सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलो a home issue facility for class 4th. After all, they were big enough to look after the books they took home. अभी मिसेस देसाई को रियलाइज़ हो गया कि बच्चों की कंप्लेंट्स जो है वो कुछ झूठी नहीं है या फिर वो सच है कि उनको एक स्टोरी बुक पढ़ने के लिए या कोई भी बुक उन्होंने हाथ में लिया तो वो जब इंटरेस्टिंग हो जाता है या फिर वो और पढ़ना चाहते हैं तभी लाइब्रेरी पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है और बच्चों को दूसरे वीक के थर्सडे तक क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मिसेस देसाई रियलाइज दैट व्हाट हर स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। ये परफेक्टली ट्रू है, ये सच बात है जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलो अ होम इशू फैसिलिटी फॉर क्लास 4th। अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बारे में किससे बात करूंगी, प्रिंसिपल सर से बात करूंगी और बच्चों को जो लाइब्रेरी बुक्स है वो घर पे लेके जाने के लिए क्या करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इसके बारे में सर से बात करूंगी, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। देन आफ्टर ऑल दे वेयर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम। अभी मिसेस देसाई मन ही मन में बोल रही थी कि बच्चे इतने बड़े तो हो ही गए कि वो साथ में जो भी लाइब्रेरी का बुक साथ में लेके जाएंगे तो वो अच्छे से रखेंगे और बाद में अच्छे से रिटर्न भी कर सकेंगे। इतने बड़े तो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ही, ऐसा वो मन ही मन सोच रही थी। देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सी, हे वेट थॉट मिसेस देसाई, देयर्स अ बेटर वे टू डू इट। Why not let the students themselves write a letter of request to the principal? After all,
that was what she had planned to teach that day. How to write polite formal letters. अभी मिसेस देसाई के ध्यान में कुछ नई बात आई होगी, वो बच्चों को बोल रही है, हे वेट, सुनो. थॉट मिसेस देसाई, मिसेस देसाई जो है वो सोचते सोचते ही बोली, देयर्स अ बेटर वे टू डू इट. ये बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है. वो कौन सा? वाई नॉट लेट द स्टूडेंट्स देमसेल्फ राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल. स्टूडेंट खुद ही क्यों ना प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजें. आज वैसे भी मिसेस देसाई बच्चों को क्या पढ़ाने वाली थी? एक स्पेशल टाइप का लेटर पढ़ाने वाली थी और ये एक रियल सिचुएशन थी. तो बच्चों ने क्यों ना खुद ही प्रिंसिपल सर को क्या लिखना चाहिए? लेटर लिखना चाहिए. एक रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर लिखना चाहिए कि हमें क्या मिले? होम इशू फैसिलिटी मिले, हमारे क्लास को बुक्स जो है वो घर पे लेके जाने की परमिशन मिले. इसलिए हम क्या लिखेंगे? एक रिक्वेस्ट लेटर प्रिंसिपल को लिखेंगे. ऐसा मिसेस देसाई बच्चों को कहती है. आफ्टर ऑल दैट वॉज व्हाट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे, हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर्स. सी, अभी बच्चों को मिसेस देसाई का प्लान था कि उस दिन क्या पढ़ाया जाए? एक फॉर्मल पोलाइट लेटर जो है वो टीचर पढ़ाने वाली थी. मिसेस देसाई अपने स्टूडेंट्स को इस टाइप का स्पेशल टाइप का लेटर पढ़ाने जा रही थी. ठीक है, तो क्यों ना हम ये प्रैक्टिकली करके देखें और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे? ये लेटर जो है वो भेजेंगे और आपका इस तरीके से वो लेटर कैसे लिखा जाता है ये भी पढ़ना हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा. ऐसा प्लान मिसेस देसाई के माइंड में यहाँ पे आया. देन सी, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. अभी टीचर जो है वो बोल रहे हैं व्हाट एन अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी? सी, अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू. ऐसा चांस मिलना आपको, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो उसी की आपको क्या मिलना? अपॉर्चुनिटी या चांस मिलना. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. ओके, तो वैसे भी टीचर आज बच्चों को इस टाइप का लेटर कैसे लिखा जाता है ये पढ़ाने वाली थी और ये रियल सिचुएशन ही उनके सामने आ गई और उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर, एक अच्छे तरीके का ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए ये बहुत ही गुड सिचुएशन है और बहुत ही गुड सब्जेक्ट ये है. एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन, और ये क्या थी? बच्चों की रियल प्रॉब्लम थी, रियल सिचुएशन थी. इस पे बच्चे अगर लिखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव लर्निंग ये हो जाएगी या बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मल लेटर लिखना आ जाएगा. ऐसा मिसेस देसाई को लगा. सी, अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. अच्छे तरीके से बच्चों को इफ़ेक्टिवली और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे लिखेंगे और लेटर लिखना सीखेंगे भी. एक फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है ये बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये उनकी खुद की प्रॉब्लम थी जो बच्चे अभी सॉल्व करने में लगेंगे और फॉर्मल लेटर के माध्यम से, मीडियम से वो अपनी बात जो है वो प्रिंसिपल के सामने रखने वाले थे. ओके, आई होप यहाँ तक आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा. हम इसके आगे का लेसन जो है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे. इससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो पढ़ लेते हैं. ओके, सी, ऑल ईयर्स मीन्स अटेंटिव, ध्यान लगा के सुनना.
देन प्लेंटी मीन्स लॉट्स ऑफ, बहुत सारा, देन अलो मीन्स टू गिव परमिशन, देन अपॉर्चुनिटी मीन्स अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू। ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और यहाँ तक लेसन जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।